Hello guys, myself Vishal. I hope all are good. Vishal. I hope all are good. Today I am going to start a new problem, that is uh, count the number of possible triangle. Okay, these are very simple questions. So first of all, read question. तो अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चन में क्या करता है। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को पॉज करिएगा और क्वेश्चन को एक बार रीड करेंगे। तो चलिए, आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को रीड किया होगा। क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। बोल रहा है कि गिवन एन अनसॉर्टेड एरे of n positive integer. Find the number of triangle that can be formed with the three different array element as the length of three side of triangle. Okay, बोल रहा है कि आपको फाइंड करना है ट्रायंगल को can be formed with the three different array of element as the length of three sides. मतलब एक ट्रायंगल है, सो उस ट्रायंगल का थ्री साइड्स है और थ्री साइड्स का जो लेंथ है वो क्या है, अलग अलग है। ठीक है, ओके। और एक एरे है, उस एरे में आपको हाउ मेनी पॉसिबल ट्रायंगल फाइंड करना है। सपोज फर्स्ट एग्जांपल से हम बात करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में बोल रहा है कि n इक्वल्स टू 3 है, तो एरे जो दिया हुआ है 3,5,4, तो जो आउटपुट जो हो रहा है वो आपका आउटपुट में क्या है, 1 है। ठीक है, मतलब दैट मीन्स कहने का मतलब है कि 3, 5, 4 से जो आपका पॉसिबल नंबर ऑफ ट्रायंगल जो है एक बन रहा है। ठीक है, अनदर एग्जांपल देखते हैं, सेकंड नंबर, जिसमें बोला जा रहा है कि n इक्वल्स टू 5 है और एक एरे दिया हुआ है 6, 4, 9, 7, 8 और इस एरे में नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल 10 है। ठीक है, तो हम इसी चीज पे बात करेंगे कि हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल इन दिस एरे। ओके, तो इस चीज को हम बात करेंगे कैसे हम फाइंड करते हैं। ओके, तो देखते हैं कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में इसको क्वेश्चन को करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं कि बिग ऑफ एन स्क्वायर में कर है, सोल्व करेंगे। चलिए, ठीक है, ओके। यहाँ पे देखिए एक एरे दिया हुआ है जिसका साइज है n इक्वल्स टू 5। ओके, यहाँ पे एक एरे दिया हुआ है जिसका साइज है n इक्वल्स टू 5, यानी कि ये हो गया 0, E1, E2, 3 एंड 4। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ट्रायंगल का कुछ कंडीशन होता है। सपोज ये आपके पास एक ट्रायंगल है। ठीक है, एक है आपके पास ये ट्रायंगल। ठीक है, ये है आपके पास 5, 3 और 4। तो ट्रायंगल का एक कंडीशन होता है कि दो साइड्स का सम तीसरे से बड़ा होना चाहिए, ईच साइड का। ठीक है, जैसे 5 और 3 का अगर हम सम करते हैं तो 4 से बड़ा है, बड़ा है। 3 और 4 का सम करते हैं तो 5 से बड़ा है। ओके, अगर 5 और 4 का सम करते हैं तो 3 से बड़ा है। तो ये प्रकार का, इस प्रकार का कंडीशन अगर बनता है तो हम बोलेंगे कि ये जो है, सबसे पहले तो ये फाइंड करना होगा कि ट्रायंगल है कि नहीं। तो इस जब होगा ऐसा होगा तो इस समय हम कह सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल है ये पॉसिबल ट्रायंगल है। ठीक है, अगर अगर यहाँ पे, अगर सपोज मान के चले कि यहाँ पे 7 होता। ठीक है, सपोज यहाँ 7 होता। ओके, तो ये ट्रायंगल है कि नहीं। सपोज यहाँ पे आपका 7 होता, तीसरा साइड का जो लेंथ है 7 होता, तो 3 और 7 4 से ग्रेटर देन है। ओके, 7 और 4 3 से ग्रेटर देन है। ओके, बट 3 और 4 का जब हम सम करेंगे तो 7 से बड़ा नहीं है, इक्वल है। देन तो इस कंडीशन पे यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि दीज आर नॉट अ ट्रायंगल। ठीक है, ये ट्रायंगल नहीं है। ओके, ये पॉसिबल ट्रायंगल नहीं हो सकता है। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लिए कि ट्रायंगल को कैसे हम, क्या होता है कंडीशन। अब इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं कि क्वेश्चन में क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या कर रहा है कि एक एरे दिया हुआ है और इस एरे में आपको नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल फाइंड करना है कि कितना नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल इसमें बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले काम करेंगे कि इस एरे को सॉर्ट कर लेंगे। सबसे पहले काम सॉर्टिंग का काम करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, और एरे को सॉर्ट करेंगे। तो जैसे ही एरे को हम सॉर्ट करेंगे तो क्या मेरा एरे बनेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बन जाएगा। क्या होगा, 4, 6, 7, 8, क्या 9। ओके, आफ्टर देन जो सबसे हायर एलिमेंट होगा उसको हम पिक करेंगे। ठीक है, पिक कर लेंगे सबसे जो हायर एलिमेंट रहेगा और उसको हम आई मान लेंगे। ठीक है, यानी कि 9 जो है मेरा हायर एलिमेंट है। ओके, तो यहाँ पे हम आई अपना मान लेंगे। ठीक है, ये आई हो गया। अब क्या करेंगे कि हम दो चीज मानेंगे, एक लेफ्ट मानेंगे और एक राइट मानेंगे। अब लेफ्ट कहाँ पे लेंगे और राइट कहाँ पे लेना है, इस चीज पर ध्यान देंगे। तो जो लेफ्ट होगा
उसको हम एरे एल इक्वल्स टू 0 पर मानेंगे, और जो राइट जो मेरा होगा राइट उसको हम मानेंगे n माइनस वन, सॉरी i माइनस वन पे, ठीक है, जस्ट इसके एडजेसेंट में हायर एलिमेंट के। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि यहाँ पे कितना नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बन रहा है, तो चेक करते हैं उसका कंडीशन क्या है कि दो को का सम तीसरा से बड़ा होना चाहिए। तो सिंपल, हम यहाँ लेफ्ट और राइट का देखेंगे, तो लेफ्ट और राइट पे अगर हम बात करते हैं तो 4 और कौन सा है 8 का जो सम होगा 9 से बड़ा है, एक ट्रायंगल बन गया। तो आप सोच के देखिए, और सोच के देखिए कि जब 4 और 8 को जोड़ते हैं तो 9 से बड़ा है, तो जो 4 और से जो बड़ा एलिमेंट होगा जैसे 6 और 7 होगा, तो अब इससे उसके साथ भी एक ट्रायंगल बनाएगा ही बनाएगा, सही जाहिर सी बात है। बिकॉज जब 4 के साथ वो ट्रायंगल बना सकता है, यानी 4 उससे 6 से छोटा है, तो जब 4 के साथ बन रहा है तो 6 के साथ ऑब्वियसली बनेगा। एक बार चेक करके देखते हैं, क्रॉस चेक, 6 और 8, 6 और 8 की कितना होगा 814 ग्रेटर देन 9, ऑब्वियसली ट्रायंगल बनेगा। यहाँ जाके चेक कर ली, एक दो ट्रायंगल हो गया यहाँ पे। 7 के साथ ऑब्वियसली बनेगा, तो 7 के साथ एक कर दिए, 7 के साथ भी एक बनेगा। ओके, कितना यहाँ पे ट्रायंगल, नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल यहाँ पे कितना बना 3। कोई भी किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, यहाँ अगर आपको किसी प्रकार का दिक्कत हो तो आप मैसेज करके दोबारा से पूछ सकते हैं, ठीक है। क्लियरली आप यहाँ समझिए कि दो का जोड़ तीसरे से बड़ा होना चाहिए। तो हम जब जोड़ रहे हैं तो तीसरा से बड़ा 4 और 8 का अगर हम ऐड करते हैं तो बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक हम काउंट वेरिएबल को लेंगे, ठीक है, काउंट इक्वल टू क्या हम लिए 0 लिए, ठीक है, ओके 0 प्लस यहाँ पे कितना नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल बना 3 दे दिए प्लस। अब हम क्या करेंगे कि राइट को क्या करेंगे शिफ्ट करेंगे, कि चेक करते हैं कि इनके बीच में और बन रहा है कि नहीं, तो एक और ट्रायंगल बना लिए, या इसी पे देख लेते हैं, इसी पे इसको बना लेते हैं, एक अलग ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। क्या है 4 6 7 8 और 9, ओके। यहाँ पे एल है और यहाँ पे आई है और यहाँ आर को हम क्या करेंगे शिफ्ट कर लेंगे यहाँ पे। अब देखिए 4 और 7 को जब ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली इससे बड़ा होगा, 9 7 4 11 ग्रेटर देन 9, ओके। तो जब 4 के साथ हो रहा है तो 6 के साथ भी 6 और 8 को जब जोड़ेंगे तो ऑब्वियसली उससे बड़ा होगा, तो एक 6 और एक ये 6 और 7 9, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल कितना बना 2, तो फिर यहाँ पे 2 ऐड कर दो, ओके ओके। फिर इसी को कंडीशन को यहाँ यहाँ पे इसी में अब हम आगे बढ़ते हैं, देखो फिर वही चीज करेंगे, हो गया, चलिए ओके। अब देखिए, अब फिर से हम आर को शिफ्ट करेंगे, यहाँ जो मेरा आर था, ठीक है, अब फिर से इसको शिफ्ट कर लेंगे, फिर से हम एक बार पीछे आएंगे, यानी कि अब यहाँ पे आ रहा है, तो फिर 6 और 4 को जब हम ऐड करेंगे तो अब 9 से बड़ा होगा, 6 प्लस 4 इक्वल टू 10, 10 इज ग्रेटर देन 9, तो यहाँ पे भी एक ट्रायंगल बना, ठीक है, तो +1 कर देंगे, हो गया। अब और आप ही बताइए कि आर और शिफ्ट हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है। तो जब नहीं हो सकता है तो क्या करेंगे, क्या करेंगे कि सिंपल सी फिर से हम आई को शिफ्ट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ से अब यहाँ जो आई था, अब हम आई को शिफ्ट करके यहाँ पे लेके चले जाएंगे, ओके। जब आई यहाँ पे आएगा तो आर यहाँ पे होगा, ऑब्वियसली आई यहाँ होगा तो आर जो होगा आई माइनस वन होगा, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ से देखते हैं 4 और 7, ओके। 4 और 7 को जब हम ऐड करेंगे तो 8 से बड़ा होगा, ऑब्वियसली होगा, और 6 और 7 को जब हम ऐड करेंगे तो 8 से बड़ा होगा, ऑब्वियसली बड़ा होगा। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स यहाँ पे कितना बना 2, तब +2, ठीक है। फिर से प्लस कर देते हैं। अगेन हम क्या बताए थे कि हम राइट को शिफ्ट करके चेक करते हैं और कोई बन रहेगा नहीं, ठीक है। चलिए अब हम फिर से राइट को शिफ्ट करते हैं, यहाँ राइट था, अब हम राइट को यहाँ लेते हैं, तो 6 + 4 10, 10 इज ग्रेटर देन 8, ऑब्वियसली 8 होगा, तो एक ट्रायंगल तो बन गया मेरे पास। और ट्रायंगल बनेगा तो नहीं, अब शिफ्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि अब वहाँ पे है ही नहीं, और एक ट्रायंगल को बनाने के लिए हमको 3 एलिमेंट चाहिए ही चाहिए, 3 साइड्स चाहिए, तो 1 2 3, अब इसके ज़्यादा साइड्स है नहीं, ठीक है। फिर अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से फिर हम आई को शिफ्ट कर लेंगे, ठीक है। आई को शिफ्ट कर लिए, आई को जब शिफ्ट किया तो यहाँ आया, ठीक है। जब यहाँ आया तो देखते हैं 6 + 4 कितना हो गया 10, 10 इज ग्रेटर देन 7, ऑब्वियसली गया,
यहाँ पे एक ट्रेंगल बन गया आपका, नो टेंशन, बन गया, ठीक है। ओके, अब और शिफ्ट हो सकता है तो नहीं, और यहाँ पे मेरे पास 3 साइड है तो हो गया, यहाँ क्या, यहाँ पे आपका लूप रुक गया, ठीक है, यहीं पे आप कंडीशन आपका रुक गया। अब हम काउंट करते हैं कि मेरा नंबर ऑफ ट्रेंगल कितना बना, ठीक है, काउंट कर लेते हैं। तो 3 2 5 1 6 6 2 8 8 2 10, तो आप वहाँ पे आपका आउटपुट में 10 ट्रेंगल हो रहा था। तो सिंपल सी 10 यहाँ पे आपका आउटपुट आ गया, ठीक है। अब चलिए इसी चीज को हम कोड में करके देखते हैं, वहां पे आपको ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। चलिए कोड पे आते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हमने ये एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन यही था, आप लोगों ने एक बार पढ़ा होगा कि कितना नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रेंगल बनेगा एक एरे में, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला कि एरे को सॉर्ट कर लिया, सेम वही चीज यहाँ पे हमने की है, एरे को सॉर्ट कर लिए। उसके बाद एक काउंट वेरिएबल ले लिए, इंट काउंट इक्वल टू 0, और जो लूप मेरा चल रहा था वो सबसे बिगर एलिमेंट, अगर जब एरे शॉर्ट होगा तो जो बिगर एलिमेंट होगा सबसे लास्ट में होगा, तो लूप कहाँ से चल रहा है, n-1 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि इंट आई इक्वल टू n-1 से लेकर आई ग्रेटर देन 0 और आई माइनस माइनस, ठीक है। और जब हम इस प्रकार का होता है, जब आई हम फाइंड कर लेते उसके बाद हम लेफ्ट और राइट को फाइंड कर लेते, तो हमने आपको दिखाया था यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो था मेरा एल था, और यहाँ पे मेरा आई था, और यहाँ पे r-1 था, ठीक है, एडजेसेंट, सॉरी i-1 था, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सेम वही चीज हम इस कोड में लिखे हुए हैं, कुछ अलग से नहीं किए हैं। यहाँ पे देखिए इंट लेंथ यानी कि एल, लेफ्ट इक्वल टू 0, और राइट जो था i-1, आई के जस्ट पीछे था, आर उसको माने थे। और उसके बाद एक वाइल लूप चला दिया, वाइल लूप तब तक चलता रहेगा जब तक एल जो है लेस देन इक्वल टू आर होगा, मतलब आर और एल से जो आर से जब तक एल छोटा रहेगा तब तक लूप चलता रहेगा। अच्छा, कंडीशन क्या रहेगा, मैंने क्या बोला कि लेफ्ट प्लस राइट इज ग्रेटर देन हाइट, सेम यहाँ पे आके देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला कि लेफ्ट और राइट, ये क्या है, आर है, नॉट वाई, इसको आर है, आर मीन्स राइट। तो 6 4 और 6 का जब हम ऐड करेंगे तो आई अब क्या है, 7 है, 7 से बड़ा है, मैंने यही कहा। अगर ऐसा होता है, ठीक है, अगर इस प्रकार का होता है, ठीक है, तो हमने क्या बोला कि काउंट को इंक्रीज कर दो, काउंट बढ़ा दो, एक ट्रेंगल आपका बन रहा है। अगर ऐसा होता है तो आपका ट्रेंगल पॉसिबल है, बन रहा है। और यहीं पे एक कंडीशन ये है कि यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या था कि जब ये मेरा आई यहाँ था, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, ये तो आर यहाँ था और एल मेरा यहाँ था, ठीक है, एल मेरा कहाँ था, यहाँ था। तो एल और आर को ऐड करने के बाद एक ट्रेंगल बन रहा था, बट इन एल और आर के बीच में दो एलिमेंट था, 6 और 7, तो 6 और 7 से भी मेरा बन रहा था। जब मेरा 4 और 8 को जोड़ रहे थे तो बन रहा था। तो सिंपल सी बात है कि जब 4 से जो ग्रेटर एलिमेंट है उसके साथ हम ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली ट्रेंगल बनेगा। तो इन दोनों के बीच में भी क्या होगा, ट्रेंगल बनेगा। तो आपका यहाँ पे 2 ट्रेंगल और पहले से एक, यानी टोटल नंबर ऑफ ट्रेंगल यहाँ पे कितना पॉसिबल है, 3। तो सेम यही चीज यहाँ पे हम कोड में किए हुए हैं, आप देख सकते हैं कि काउंट को बढ़ा दो, और कहाँ से किसके किसके बीच में, तो राइट और लेफ्ट के, राइट माइनस लेफ्ट, और उसके बाद क्या करो कि आर माइनस माइनस कर दो, ठीक है, समझ रहे हैं यहाँ तक। आर माइनस माइनस करने का मतलब समझे कि आर को फिर हम क्या कर रहे थे, शिफ्ट कर रहे थे, 8 के बाद कहाँ 7 पे जा रहे थे, 7 के बाद कहाँ 6 पे जा रहे थे, ठीक है। तो सेम वही चीज हम जो यहाँ मैंने समझाया, सेम वही चीज हमने कोड में किया है, ठीक है। ओके, अगर ऐसा नहीं होता है, मैंने कमेंट करके आपको ये भी दिखा दिया है, अगर इस प्रकार का कंडीशन नहीं होता है, दैट मीन्स कि एरे ऑफ लेंथ प्लस एरे ऑफ, सॉरी, लेफ्ट प्लस एरे ऑफ राइट इज स्मॉलर देन अगर आई होता है, तो सिंपली आपको क्या करना होगा कि आई को इंक्रीज कर दीजिए, आई प्लस प्लस कर दीजिए, ठीक है, यानी कि आई बढ़ा दीजिए। ओके फ्रेंड्स, और उसके बाद सिंपल लास्ट में क्या करना है, रिटर्न काउंट को रिटर्न कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए प्रोग्राम को कंपाइल करके देख लेते हैं एक बार। और इस जो कोड है बहुत ही सिंपल लॉजिक है, और बस थोड़ा समझने का बात है, और दे आर वेरी वेरी सिंपल। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका कोड यहाँ तक रन कर चुका है। अगर इस प्रॉब्लम में किसी